राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, नेगेटिविटी को साइड करके पॉजिटिव सोच रहे होंगे और बहुत खुश होंगे अपने परिवार के साथ। और सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और कमेंट भी अच्छे अच्छे कमेंट आप भेज रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करे और आपका जीवन खुशियों से भर दे। तो आज का मैंने टॉपिक लिया है, अगर किसी के साथ ना ऐसा कुछ हुआ है, जैसे घर में कुछ हो जाता है, अनबन हो जाती है या घर से पेरेंट्स ही निकाल देते हैं। देखिए, हर जगह बच्चे गलत नहीं होते हैं, है ना, कई गलतियां पेरेंट्स भी करते हैं। तो अगर किसी की ज़िंदगी में ऐसा हुआ है, ये भी मेरे को चैनल ही हो रहा है, ये चैनल मैसेज ही मैं लेती हूँ, मेरे को ऐसा आता है जब भी अंदर से कुछ थॉट आते हैं, जैसे मेडिटेशन करने बैठते हैं उसी टाइम ये चैनल होता है। तो फिर ये वीडियो बनाने के लिए परमात्मा ही कहते हैं, इसीलिए वीडियो बनता है। ऐसे तो किसी की हिम्मत नहीं है कोई ऐसे बिना भगवान के आगे कोई भी कुछ कर सके। तो देखते हैं, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, अगर आपको भी अपने घर से निकलना पड़ा है या घर से जाने पड़ा है, तो क्यों जाने पड़ा है और आपका वो पास्ट कैसा था, आपका प्रेजेंट कैसा है और आपका फ्यूचर कैसा रहने वाला है और आपको गाइडेंस क्या है, ये अभी देखते हैं इस रीडिंग में। तो देखिए, हमें ना कितने भी दुख हो, अगर खुश रहना चाहिए हमें। भगवान जो भी करता है ना अच्छे के लिए करता है। तो आप ना देखिए, जब सब साथ छोड़ देते हैं ना, इवन के माँ बाप भी जब साथ छोड़ देते हैं, तो परमात्मा आपको पूरी तरह से अपनी गोद में ले लेता है। तो उसे अपना मानिए। तो मैं दो छोटे से आपको दो बोल अपने भजन के सुनाती हूँ, जो मैं सुनाती हूँ उससे आपकी आत्मा भी शुद्ध होगी और मेरी भी शुद्ध होती है। तो देखिए, एक भजन है, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहेंगे, ओ मेरे भगवन। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे भगवन। तो सब कुछ परमात्मा के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि हम उसी के हैं और उसी वही हमारा साथ देने वाला है। बाकी हमारा कोई साथ नहीं देता, एक ना एक दिन सब छोड़ के चले जाते हैं। ये रिश्ते तभी तक हैं जब तक आप उनके काम आ रहे हैं। जैसे ही आप किसी के काम आना बंद हो जाएंगे, तो कोई भी रिश्ता नहीं रखता है। ये हमें याद रखना चाहिए, हमेशा भूलना नहीं चाहिए। तो आपको पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव रहना है और अच्छा अच्छा काम करना है ज़िंदगी में। कभी किसी का दिल नहीं दुखाना है ना। कभी गलती से भी अगर किसी का दिल दुख जाए, तो हमें उसी टाइम भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, अगर मेरी वजह से किसी का दिल दुखा है तो मुझे क्षमा कर दो। तो देखते हैं, आपको पास्ट में ऐसा क्या हुआ कि आपको अपना घर छोड़ने पड़ा या आपको घर से जाना पड़ा, और भगवान ने प्रेजेंट में आपके लिए क्या रखा है और फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा है, देखते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहला कार्ड आया है ना, ये देखिए, ये परिवार का कार्ड है। देखिए, जो भी रीडिंग, देखिए हम लोग विश्वास नहीं ना करते, पर ये रीडिंग ऐसी निकली कि अगर आप अपने परिवार से अलग हुए हैं, तो परिवार का ही कार्ड आ गया। देखिए, पूरा भरा पूरा पूरा परिवार था आपका, आप बहुत खुश थे, आप अपने परिवार में बहुत खुशी के साथ रहते थे। पर पता नहीं कुछ हुआ है, नई शुरुआत, जैसे ये कार्ड 10 नंबर का, नई शुरुआत आपकी होनी थी। तो भगवान कई बार ऐसा करते हैं, अगर कुछ हमारे को देना होता है या, तो हमारा भगवान कुछ ऐसी हमारे साथ घटनाएं कर देते हैं जो हमें सहन करनी पड़ती हैं। तो आपका अच्छा परिवार था, बहुत बढ़िया परिवार था, आप बहुत खुश थे अपने परिवार के साथ। पर देखते हैं आगे क्या हुआ, कि आपको ये भरा पूरा परिवार छोड़ के आपको जाना पड़ा और आपको आपका प्रेजेंट कौन सी आपको खुशियां देखी, आपकी नई शुरुआत ये आया। देखिए, आपका परिवार था, तो ये मैंने बोला था ना, इसी रीडिंग में कई नई शुरुआत होने वाली होती है, तो हमारे साथ भगवान ऐसा करता है। तो देखिए, कार्ड भी ऐसा आ गया, पेज ऑफ कप का। ये रिश्ते आपकी नई शुरुआत होने होने वाली थी, आपको भगवान कुछ देने वाले थे, तभी आपको उस परिवार से अलग किया, तभी आपको उस परिवार को छोड़ने पड़ा जहां आप रहते थे। ठीक है, आपको भगवान ने नए रिश्ते देने थे, नई खुशियां देनी थी और आगे बढ़ाना था, और इसलिए आपको
अपने परिवार को छोड़ना पड़ा, या आपको अपनों ने ही आपको घर से निकाल दिया। मैं तो ये कहूँगी, किसी किसी को ना पेरेंट्स निकाल देते कि नहीं जा, तेरा कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, अगर पेरेंट्स ने निकाला है ना तो आपको खुश होना चाहिए। आप आपने नहीं ना निकाला। कभी भी आपको, अगर आपके पेरेंट्स कितना भी दुख दें, कुछ भी करें, पर आपने उनको घर से नहीं कभी निकालना। अगर आप निकल जाओ, उनको उसी घर में रहने दो। मैं वृंदावन में जाती हूँ ना, वहाँ रोने आता है। वहाँ ऐसी ऐसी माएँ हैं ना, जो चीखती हैं, चिल्लाती हैं, जिनके बच्चों ने उनको घर से निकाल दिया है। तो सॉरी, अगर आपको निकाल दिया, आप निकल जाओ, आप कुछ कर सकते हो, पर वो बुजुर्ग हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी लिया, अब वो कहीं नहीं जा सकते, तो उनको आप रहने दो। उनकी देख रेख भी करो, अगर निकाल भी दिया, उनको प्रॉब्लम है तो उनको पूछो, पर कभी भी अपने पेरेंट्स को घर से मत निकालो। वृंदावन में जब भी जाती हूँ ना, बहुत रोती हूँ। और मैंने कान्हा से, मैं 15 साल से जुड़ी हूँ। 15 साल से मैं कान्हा का सेवा कर रही हूँ। करवा रहे हैं, ये ऐसी मेरी क्या औकात है कि मैं इनकी सेवा कर सकूँ। पर मैं इतना ही बोलती हूँ कि कान्हा मेरे को कुछ ऐसे शक्ति दे कि मैं जो वृंदावन में है, जो मेरी जो बुजुर्ग माएँ ना, मैं उनके लिए कुछ कर सकूँ, खुद की मेहनत से, जो मेरा होगा उससे। तो देखिए, ये कार्ड आया है 7 ऑफ सोर्ट्स। तो आपका ना पीछे देखिए, पीछे आपको धोखा मिला है, बहुत ज़्यादा धोखा मिला है आपको ना। पीछे चीट किया है, घर वालों ने ही आपके साथ धोखा कर दिया है। आपके घर वालों ने ही आपको कहीं का नहीं छोड़ा, आपको धोखा दिया है। आपके साथ या तो आपका जो हिस्सा था वो हड़प लिया, मतलब जो भी है, धोखा हुआ है आपका। आपके घर वालों ने ही आपके साथ चीट किया है, आपके घर वालों ने ही आपको धोखा दिया है, आपके घर वालों ने ही आपको इस ऐसी खुशहाली जो ज़िंदगी आपकी थी, खुश जो आप रहते थे, आपको घर वालों ने ही आपको धोखा दिया है। और घर वालों ने ही आपको ऐसा हर्ट किया ना, कि आप बहुत परेशान भी हुए हैं, ठीक है? घर वालों ने ही आपके, बोलते हैं ना, अगर अपने ही दुश्मन बन जाएँ तो फिर तीसरे की तो ज़रूरत ही नहीं होती, है ना? और अब देखिए, ये प्रेज़ेंट है आपका। आप प्रेज़ेंट में खुश हो। आपको धोखा मिला, सब कुछ हुआ, आपके साथ चीट हुआ, आपको घर में कुछ भी नहीं मिला, पर आपका प्रेज़ेंट बहुत अच्छा है। आपने सँभाल लिया है अपने आप को, आप खुश हो, आप बहुत खुश हो। आप चाहे थोड़ा कमाते हो, चाहे ज़्यादा कमाते हो, पर आप खुश हो, बहुत खुशी से आप रह रहे हैं। और आप ना छोटी-छोटी चीज़ों में भी खुश हो जाते हो, आप ऐसे हो। क्योंकि जो बंदा दुखी हुआ हो ना, जिसको अपनों ने ही छोड़ दिया हो ना, फिर वो अंदर से बहुत बुरी तरह से टूट जाता है, और फिर उसके पास जो छोटी-छोटी खुशियाँ आती है ना, वही इसकी उसके लिए बहुत सारी खुशियाँ बन जाती है। तो आप बहुत खुश हो, आपको थोड़ा-सा भी कुछ मिलता है ना, तो आप खुश हो जाते हो। और आप छोटी-छोटी खुशियों में भी, आप घर में ही छोटी-छोटी पार्टियाँ कर लेते हो, खुश रहते हो, बहुत खुश रहते हो आप। प्रेज़ेंट आपका अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा-सा। जो पीछे आपको मिला, भगवान ने आपको आगे दे भी दिया, उतना ही अच्छी खुशियाँ भी मिली हैं। देखिए, आपने ना अभी ये जो खुशियाँ भी आपको मिलती ना, आपने बहुत मेहनत की। जब आप घर से निकले इस खुशहाल परिवार में जब आप रहते थे, खुशी-खुशी रहते थे, यहाँ से जब आपको जाना पड़ा, यहाँ से जब आपको निकलना पड़ा, तो आपको परेशानी भी हुई। आपने बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ, आपके ऊपर ज़िम्मेदारियों का बोझ पड़ गया बहुत ज़्यादा, और आपने उस बोझ को, ज़िम्मेदारियों के बोझ को आपने अच्छे से निभाया, और अच्छे से निभाने के बाद आपने अपने जीवन में खुशियाँ लाए, आप अपने जीवन में, ठीक है? आप अपनी ज़िम्मेदारियों से भागे नहीं, आपने अपनी ज़िम्मेदारियों को अच्छे से निभाया। और देखिए, इन ज़िम्मेदारियों को निभा के आपके अंदर दोनों, ये ना, जैसे दोनों को ही घर से निकाला होगा, हस्बैंड वाइफ को, है ना? तो अब आप खुश हैं, अब फिर से आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, बहुत सारी खुशियाँ। भगवान की इतनी ब्लेसिंग आपके ऊपर है ना, कि आपको अब कोई दुख नहीं दे सकता। आप बहुत खुश हैं, आप भूल चुके हैं पीछे क्या हुआ है हमारे साथ, क्योंकि परमात्मा आपके साथ है, भगवान आपके साथ है, साथ साथ एक भी सेकंड परमात्मा आपको नहीं छोड़ता है। बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है आप दोनों के ऊपर, बहुत ज़्यादा खुशियाँ भगवान दे रहे हैं आपको, ठीक है? और आपका दिल भी बहुत साफ सुथरे दिल के इंसान हो आप, है ना? आप हमेशा किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, रिश्तों को बड़े अच्छे से निभाना आता है आपको, आप ऐसे हो, ठीक है? आपको रिश्ते बहुत अच्छे से निभाने आते हैं। तो एंजल का देखिए, नो का कार्ड है। अभी अगर आपके
आपको ना ये एंजल का ये गाइडेंस है कि अगर आपको पीछे दोबारा वो लोग बुलाते हैं या आपको, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको बुलाएंगे किसी मतलब के लिए, क्योंकि आप आजकल खुश हो, आप आपस में प्यार से रह रहे हो, और क्योंकि भगवान ने आपका साथ दिया है, तो वो जब भी आपको बुलाएंगे तो आपको किसी मतलब से बुलाएंगे, तो आपको अभी नहीं जाना है, ठीक है? आपको नहीं जाना है। आपको अगर उनको कुछ हेल्प है तो आप दूर से हेल्प करो, पर वो आपको दोबारा चीट कर सकते हैं। ये नो का कार्ड है, तो आपको उनका जो, अगर वो कुछ आपको बोलते हैं या कुछ आपको कि हाँ जी, अब बोलते हैं ना कई, जैसे अगर आपका टाइम अच्छा हो जाता है ना तो सब फिर आगे पीछे भागने लगते हैं, तो आएंगे आपके पास, तो आपने बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है दोबारा, ठीक है? दोबारा नहीं जाना है, अपना खुश रहना है। अगर पेरेंट्स है तो उनकी करो, मदद करो, पर अब दोबारा चीट होने के लिए नहीं जाना। आपको धोखा एक बार मिल चुका है तो अभी नहीं, ठीक है? तो आपको देखिए, और भी ज़्यादा ना आपको अपने बारे में सोचना है, अपने बारे में और भी ज़्यादा आपको जानना है कि अभी हमने आगे क्या करना है, आगे हमारे को कैसे आगे बढ़ना है। आपने दोनों ने आप मिलजुल कर, ये देखिए आप हस्बैंड वाइफ हैं, आपने मिलजुल कर काम करना है, और आप अभी बहुत आगे जाने वाले हो, बहुत आगे जाने वाले हो। परमात्मा आपको बहुत आगे ले जाने वाला है। जितने भी दुख आपको मिले हैं ना, ये जो कष्ट मिले हैं, पीछे आपको धोखे मिले हैं, ये जैसे अब आपके अपनों ने ही आपके हाथ काट दिए हैं, ठीक है? आपके अपनों ने ही, अब आपके अपनों ने ही आपके हाथ काटे हैं, तो परमात्मा बोलते हैं अब उसके बारे में सोचो, बहुत गहराई से सोचो कि मुझे अब आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है? अब आप ये अपने हिसाब से करोगे, ठीक है? ठीक है? तो अभी जो आने वाला साल है ना आपका, बहुत अच्छा आने वाला है। आने वाले साल में ना आपका भगवान सारी खुशियाँ आपको देंगे, और जो भी आपने मांगा है ना वो सब कुछ मिलने वाला है इस आने वाले साल में। आपको बहुत सारी, अगर आपके पास अभी जो कुछ थोड़ी बहुत कमी पेशी है, परमात्मा आने वाले साल में वो सब पूरी कर देंगे। बहुत ज़्यादा आपके पास ग्रोथ आने वाली है, बहुत ज़्यादा आपके पास धन दौलत आने वाली है, और बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा तो परमात्मा की ब्लेसिंग इतनी आने वाली है ना कि आप ना, आपको कोई भी नहीं फिर हरा सकता। आपको किसी की परवाह नहीं रहेगी। आप सोचना ही बंद कर दें कि जो मेरे साथ हुआ होने दो, क्योंकि मेरे साथ भगवान है। अब मैं नहीं डरने वाला, या मैं नहीं डरने वाली, ठीक है? तो अभी आपको सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। जो पीछे नेगेटिव हुआ है, जो उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, और आपने पॉजिटिव सोचना है। और एंजल का मैसेज है कि आपके भीतर, आपके ना अंदर से खुशी आने वाली है। अब आप अंदर से खुश होने वाले हो। अंदर से पता हम कब खुश होते हैं? जब हम अंदर से, हम तब खुश होते हैं जब हमारे को हर जगह से सेटिस्फेक्शन हो जाती है, हमारे को सब कुछ मिल जाता है ना, हमें किसी चीज़ की चाह नहीं रहती है ना, तो हमें अंदर से खुशी होती है कि बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। और ये पता कब होता है? जब आप भगवान से, आप भगवान को अगर आप अपना बनाओगे, कान्हा को अगर अपना बनाओगे, ठीक है? तो आपको एक शांति मिलती है कि मेरे साथ परमात्मा है, मेरे साथ भगवान है, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा कर दोगे तो भगवान अपने आप आपको जिसकी ज़रूरत होती है वो परमात्मा खुद देते हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं होती है, ठीक है? देखिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, अगले कुछ ही महीनों बाद, पहले भी कार्ड आया था कि ये अगला साल आपके लिए बहुत अच्छा आने वाला है, और अगले कुछ महीनों, ये महीना भी हो सकता है, अगला अगला महीना भी हो सकता है, उससे अगला भी इन 2-3 महीनों के अंदर, इन 2-3 महीनों के अंदर आपको बहुत सारी ग्रोथ मिलने वाली है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, आपके नए नए रास्ते खुलने वाले हैं। और ना आप यात्रा पे भी जा सकते हैं भगवान की, ना किसी मंदिर में जा सकते हो, किसी तीर्थ यात्रा में जा सकते हो। अगर हो सके तो वृंदावन चले जाना प्लीज़। वहाँ पे जाओगे ना, कान्हा आपके सारे कष्ट हर लेता है। वृंदावन जाते ना, जो भी आपको दुख तकलीफ होते हैं ना, भगवान उसी टाइम वृंदावन में एंटर होते ही, हमें याद ही नहीं रहता कि हमारे साथ क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। और ये पागल बना देता है, ये कान्हा ना पागल बना देता है जब वृंदावन, हाँ मैं जब वृंदावन जाती हूँ ना, मैं जाती बार इतनी खुश होती हूँ, और आती बार मैं पूरा रास्ते रोती रोती आती हूँ, कि मन ही नहीं करता मेरा कि मैं वहाँ से आऊँ। तो आप वृंदावन जाना जरूर, क्योंकि आपका आया है। और अब देखिए नेक्स्ट कार्ड ये है, लेती मैं, ये है देखिए, आप अब अपने परिवार के साथ, जो आपको, आपके पीछे जो आपके साथ चीटिंग हुई, अब ना आप अपने बच्चों और अपने परिवार के साथ ना, आप एक शांत भरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। आप अपने परिवार के साथ जाना चाहते हैं कि मुझे कहीं ऐसी जगह में रहना है, जहाँ एकदम शांति हो,
सिर्फ मैं और मेरा परिवार हो, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा चीटिंग झेली है, बहुत ज़्यादा आपको धोखे मिले हैं, बहुत ज़्यादा आपका ना जैसे किसी का हिस्सा खा लेते हैं ना, वैसे अच्छा नहीं होता। बोलते कभी भी किसी का हिस्सा नहीं खाना चाहिए। भाई को तो कभी भाई का हिस्सा खाना ही नहीं चाहिए। जो जिसका है उसको दे दो, नहीं तो वो ऐसा निकलता है ना कि बंदा समझता नहीं है। पर क्या करना, जो हमारे पास है, अगर हम मिल बांट के रहें, मिल बांट के बराबर। ये देखो, पेरेंट्स की भी गलती होती है। अगर आपके दो बच्चे हैं तो आप दोनों को बराबर दो, चार है तो चारों को बराबर दो। तो अगर आपने पैदा किए हैं तो उनके साथ आप ना अन्याय मत करो। ये सबसे बड़ी गलती पेरेंट्स की होती है, जो अपने बच्चों से ही वो करने लग जाते हैं, पार्शियलिटी करने लग जाते हैं ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अब आप जो दुखी थे, अब आप एक परिवार के साथ अपने जा रहे हैं, और बहुत ही अच्छी जगह में आप जाएंगे, बहुत शांति से। एक ये समुंदर है ना, आप नाव में जा रहे हैं, तो आप कहीं ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं कि वहाँ सिर्फ शांति और शांति और शांति और कुछ भी ना हो। तो आप ऐसी जगह में जा रहे हैं, ठीक है। तो एक कार्ड ये है, देखिए आपको ये है ट्रस्ट। आपको विश्वास करना है। देखिए ये जो रीडिंग निकली है ना, इसका आपको विश्वास करना है। जब आप विश्वास करोगे ना, तभी ये सब चीज़ें मिलती है। अगर ये रीडिंग निकले, ये अपने आप ऐसे नहीं हो जाते। परमात्मा की इंट्यूशन से जो रीडिंग होती है ना, इसमें 100% ये 100% रेजोनेट होती है, और इस पे विश्वास करना चाहिए। ये एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, महीने में नहीं, 2 में नहीं, 3 में, कभी ना कभी तो ये रीडिंग जरूर जरूर पूरी होती है। जरूर आपकी जो इसमें आया है ना, वो 100% आपको मिलेगा। तो आपको ट्रस्ट करना है, ये एंजल कह रही है। ठीक है, एंजल का मैसेज है कि आपको ट्रस्ट करना है हर हालत में। और आप ऐसी खुश रहो, आप ऐसी खुशियाँ मनाते रहो अपनी ज़िंदगी में, ढेर सारी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आए। तो और एक गाइडेंस का कार्ड लेते हैं, गाइडेंस क्या है आपके लिए। ये देखिए, ये गाइडेंस का कार्ड है। गाइडेंस है आपके लिए द फूल। देखिए गाइडेंस पता क्या है, आपको बहुत सारा मिलने वाला है, बहुत सारे खुशियाँ आपके आने वाली है जीवन में। पर आपको एक काम, आप एक मस्त मौला ज़िंदगी जीना चाहते हैं। अब आप चाहते हैं कि मैं अब खुश रहूँ, मैं सारी, जैसे एक होता है ना, बंदा एक बंधन से छूटता है, आप ऐसे हो गए हो। अब आप एक बंधन से मुक्त हो गए, और आप चाहते हैं कि बस अब मेरे को ज़िंदगी में कोई भी ना रोके, कोई ना टोके, मैं एक शांति भरी ज़िंदगी जीऊँ और मस्त मौला ज़िंदगी जीऊँ। आपने ज़रूर जीनी है, ऐसी बात नहीं है। आपको जीना है, पर आपको गलत भी मतलब किसी का, अगर आपको कोई गाइड कर रहा है ना, आपका कोई बड़ा है, या आपका कोई, या आपकी पत्नी है, या आपका पति है, जो भी, दोनों आपस में एक दूसरे को, या कोई भी आपको अगर गाइड कर रहा है, रोक रहा है, कोई गलत गलत उसमें रास्ते में जाने से, तो आपको रुकना है। क्योंकि अगर हम आप नहीं सुनोगे ना, तो आगे खाई भी है। देखो, अगर हम बिना देखे बिना सोचे समझे चलते हैं ना, तो हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आपको अगर कोई आपका बड़ा राय दे रहा है, या आपको कोई घर की कोई राय दे रहा है, तो आपको रुकना है, गलत नहीं जाना है, थोड़ा सा सोच समझ के चलना है। और आप बहुत आगे बढ़ने वाले हो। सूर्य देव की आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा होने वाली है, ठीक है। और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है। जो भी परेशानियाँ थी ना पीछे, वो सब खत्म हो गई हैं। अब आप खुश रहने वाले हैं, खुश मिजाज ज़िंदगी जीने वाले हैं, एकदम आप मस्त मौला ज़िंदगी जीने वाले हैं। ठीक है, ऐसी आपकी अब आगे लाइफ होने वाली है। तो आपने खुश रहना है, और पीछे का जो टेंशन है वो नहीं लेनी है। अगर आपको किसी ने छोड़ दिया, किसी ने घर से निकाल दिया, कोई बात नहीं। ये हमारे कर्म होते हैं, क्या पता पिछले कर्म, पिछला कोई हिसाब किताब होता है, ये तभी हमारे को ये दुख मिलते हैं। तो कोई बात नहीं। और एक बात और भी, अगर हमें बहुत ज़्यादा दुख मिलने लगते हैं ना, तो सोच लो कि अब कान्हा तुम्हारे साथ है। क्योंकि भगवान उसी को दुख देता है जिसको उसने आगे बढ़ाना होता है, जिसको उससे बहुत आगे ले जाना होता है। तो उसे कान्हा बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ देता है, वो बैठने नहीं देता चैन से। फिर बोलता है उठ, चल आगे बढ़। तो आपको ये, अगर आपको ज़्यादा दुख आए, ज़्यादा परेशानी आए, और आपके सारे रिश्ते अगर ख़त्म होने लगे, कई बार क्या होता है, हमारे सारे रिश्ते ख़त्म होने लगते हैं, सब हमारे को छोड़ने लगते, तो समझ लो अब भगवान आपकी उंगली पकड़ने वाले हैं, या भगवान ने आपकी उंगली पकड़ ली है। तो आपको पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव रहना है। तो गाइज, कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और शेयर भी करना, और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। राधे राधे।